हेलो गाइस। आप लोग सोचते होंगे एसएसटी कैसे तैयार करें, सामाजिक विज्ञान कैसे तैयार करें। बोर्ड एग्जाम में बहुत लोग का सवाल रहता है कि सर एसएसटी दिमाग में आती नहीं है, मुझे रटना पड़ता है, मैं कैसे करूं। देखो बेटा, एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है, एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आप रट्टा नहीं मार सकते। देखो, अगर 98 प्लस पाना चाहते हो तो मेरे दिमाग को अगर पढ़ लो ना, मेरी बात को सुनो अच्छे से। अगर 98 प्लस पाना चाहते हो तो एक भी चीज मेरे बात को ऐसा ना करो कि नकार दो कि नहीं सुनेंगे सर की बातें। देखो बेटा, अगर 98 प्लस पाना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे मान लेते हैं, अगर कोई चीज पढ़े, अगर गांधीवाद पढ़ लिए, मान लो गांधी जी के बारे में पढ़े, मान लो एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो उनके बारे में तुम पढ़ डालो शुरू से और आखिरी तक पढ़ डालो। फिर क्या करो, अपने आप से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो। अपने आप से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो कि और गांधी जी कैसे थे, असहयोग आंदोलन कब हुआ, वो कब से कहाँ गए, ये बारे में बात करते रहो। अगर कोई चीज आप उठा रहे हो तो अगर सामाजिक विज्ञान में कोई पॉइंट पढ़ रहे हो, अगर जहांगीर के बारे में पढ़ लिए, अगर मान लो कोई के बारे में पढ़ लिए, अकबर के बारे में पढ़ लिए, अगर मान लो अगर किसी के बारे में पढ़ रहे हो तो उनके बारे में पढ़ो और अपने आप से क्वेश्चन उठाओ। अपने आप से ये उठाओ कि वो कौन थे, ऐसे क्या हुआ, ऐसे कौन हुआ, मतलब व्हाट के क्वेश्चन आने चाहिए कि ये क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ। ये अपने दिमाग में प्रेशराइज बनना चाहिए कि हम क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। अधिकतर क्वेश्चन को पढ़ो, रटो ना, इसको पढ़ लो, फिर अपने आप से क्वेश्चन उठाओ कि वो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ज्यादा कोई अधिकतर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें अपने आप से क्वेश्चन बनाना होता है। फिर दूसरी बात बेटा ये होता है, आपने टारगेट किया है कि अगर 98 पाना है तो सबसे बड़ी बात कॉपी जो लिखनी चाहिए। जैसे एक मान लेते गांधीवाद है तो गांधी गांधी जी है, कोई भी है, अकबर के कुछ भी चीजें हैं तो उनकी हेडलाइंस जो होनी चाहिए। अगर मान लो कि अगर मान लो बहुत सरल उपाय है, अगर मान ले एक इसमें पोर्शन होते हैं, अगर पॉलिटी के आगे, अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर में, अगर सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन कोई भी बन रहा है पेपर में एसएसटी के, तो सबसे बड़ी उसकी हेडलाइंस होती है। हेडलाइंस इसकी जबरदस्त लिख डालो, उसके अच्छे से हेडलाइंस में अच्छे से उसको लिखो कि वो टीचर जो एग्जामिनर चेक करे कॉपी को वो समझ सके। ठीक है, तो अधिकतर क्वेश्चन बन रहे पेपर में, तो आप लोग मेहनत करो और जबरदस्त, और बोर्ड एग्जाम को पास करने के लिए दीजिए। अगर 98 प्लस पाना चाहते हो तो कॉपी को सुरक्षित लिखो। मैं कह रहा हूँ ना, फिर से बोलना चाहता हूँ कि अगर एक चीज अगर लिख रहे हो एक राइटिंग से तो अधिकतर अधिकतर राइटिंग एक ही जैसे बैठा हो। अब ऐसा नहीं है कि एक बैठा दिए फिर आगे चल के कुछ कम राइटिंग बैठा रहे हो, तो आपको अचीव नहीं मिल सकती, आपको अ, अधिकतर नंबर नहीं मिल सकता। एक जैसी राइटिंग होनी चाहिए, अधिकतर एक जैसी राइटिंग होनी चाहिए, और मेहनत करो और बोर्ड एग्जाम पास करो। 2024 में आप टॉपर हो और बहुत लोग का सपना है यूपी टॉपर होने का। तो आप लोग को सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि अधिकतर प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर 2014 से 2024 तक उठाओ और अधिकतम स्कोर करते रहो यार, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलेगी। आपको बोर्ड एग्जाम देना है 2024 में, तो आप लोग सबसे बड़ी बात राइटिंग प्रेशराइज मत करो। एग्जामिनर ये मत जाने कि एक बार राइटिंग बैठा है फिर डबल चले गए, अंदर में नीचे हो गए। तो आपको ये नहीं जानना है, एक धुन में राइटिंग में लिखना है और अधिकतर स्कोर पाना है। और 2024 में जितने लोग, अगर आप मेरे अंदर कमेंट करोगे कि मैं सर आज इतने नंबर पाया, सब लोग मेरे पर कमेंट करोगे। ठीक है, और जो वीडियो नहीं समझ में आती मेरे पास कमेंट करो, क्योंकि मैं अचीव किया हूँ, मैंने इतना दिलाया, मैं इतना करा हूँ कि मेरे लड़के बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। और मैं भी अपने खुद जब मैं पढ़ता था अपने हाई स्कूल में, और तुम भी टारगेट किया था मैंने बहुत अचीव से। ठीक है, आप लोग भी करते रहो। धन्यवाद। बोर्ड एग्जाम आप पास करो, अपने पिताजी और गुरु वजन का आप बहुत नाम करो, रोशन करो, और जबरदस्त आप आगे बढ़ो।